हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके महतो मोटिवेशन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक्स क्या है, यूनिट और डायमेंशन। इसको हिंदी में अगर लेंगे तो मात्रक और विमा जिसको हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए दोस्तों हमको एक क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ती है। उसको जानना बहुत बेहतर, बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसको नहीं जान पाएंगे तो हम यूनिट और डायमेंशन को जान ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और वो हमारा वो टर्म्स आता है, सबसे पहला टर्म्स, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि या राशियाँ, भौतिक राशियाँ। और इस भौतिक राशियाँ में जैसे हम लोग जो छू के यानी एक्सपीरियंस करके उसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हमारा हो गया लेंथ, और जैसे किसी भी लेंथ इसको माप सकते हैं कितना लंबाई है, यानी इसको टच करके हम बता रहे हैं। अब किसी इसकी मास क्या है, यानी हर चीज़ को हम छू के यानी एक्सपीरियंस करके उसको हम बता सकते हैं कि उसका क्या होने वाला है। यानी कुछ क्वांटिटी जो है, या तो मास हो सकता है, टाइम हो सकता है, किसी भी बल हो सकता है। बल मतलब धक्के लगा रहे हैं, कितना बल लग रहा है इसमें, यानी हम मेजर कर रहे हैं छू के। यानी वही सब चीज़ हमारा भौतिक राशियाँ में आ जाएगा। अब भौतिक राशियाँ को सुविधाजनक से स्टडी करने के लिए हम 2 पार्ट्स में बांटेंगे। सबसे पहला 2 पार्ट्स हमारा आ जाता है बेसिक, या इसी को हम लोग बोलते हैं आधारी राशियां। और दूसरा हमारा आ जाता है व्युत्पन्न या फिर डिराइव क्वांटिटी या राशि, ठीक है। तो जैसे बेसिक क्वांटिटी का अर्थ क्या हुआ कि वैसा क्वांटिटी जो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब ये हो कि ये स्वतंत्र है। जैसे हमारा हो गया लेंथ, लंबाई और चौड़ाई, या फिर लंबाई चौड़ाई बात बराबर है, ठीक है। हो गया हमारा द्रव्यमान, समय, यानी ये सब चीज़ जो किसी पर डिपेंड्स नहीं करेगा। लंबाई और मास एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, द्रव्यमान और समय एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है। और डिराइव का अर्थ हुआ कि वैसा राशि जो किसी दूसरे पर डिपेंड करता है। इसका दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, नहीं निर्भर राशि, निर्भर राशियां में क्या क्या आ जाएगा, ले लेते हैं। क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल, इसको हम अंग्रेजी में भी लिख देते हैं एरिया। इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने क्या कहा था बेसिक में, लेंथ यानी लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान। तो ये राशि क्या है, व्युत्पन्न का अर्थ ही होता है कि ये किसी पर डिपेंड कर रहा है, यानी निर्भर है, ठीक है। किस पर निर्भर करता है, बेसिक यानी आधारी पर निर्भर करता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया मीटर स्क्वायर यानी एरिया। तो एरिया का सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर लेंथ यानी ये बेसिक क्वांटिटी है, यानी लेंथ गुना लेंथ यानी लंबाई, क्या हो गया, लंबाई का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर। यानी क्या हुआ कि इस क्वांटिटी को हम डिराइव करने के लिए किसका हेल्प लिए, बेसिक क्वांटिटी या आधारी क्वांटिटी। इसीलिए इसका नाम क्या बोले हम अभी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और इसका भी नाम क्या बोले, डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्लियर हो गई। अब दोस्तों देखिए, बेसिक क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहते हैं, और ये क्वांटिटी हमें से 7 तरह की होती है, यानी 7 प्रकार। ये 7 क्वांटिटी इसी पे टिका हुआ है, और इस क्वांटिटी के अनुसार ही हम इस सब क्वांटिटी का डिराइव करते हैं, ठीक है। और उस क्वांटिटी को हम लोग चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। इसीलिए आप वीडियो के अंतिम बने रहें, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। अभी फिलहाल हम केवल यूनिट पे बात कर रहे हैं, अभी तो फिर बीमा तो होने वाला है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अभी हमने कुछ दोनों फंडामेंटल की बात की,
अभी हमने क्या बताया कि 7 ऐसे क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट है, किसी भी तरह से लिंक नहीं करता है, जैसे लंबाई, समय, इसी को हम लोग टाइम भी बोलते हैं, द्रव्यमान अर्थात मास, तापमान मतलब टेम्परेचर, वैद्युत धारा करंट, ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी, और पदार्थ का परिमाण मानी मोल। हालांकि मोल 1970 ईस्वी में जोड़ा गया था, ठीक है, एसआई सिस्टम के अनुसार। एसआई सिस्टम के अनुसार 1970 ईस्वी में इसको लागू कर दिया था। इससे पहले 1960 में केवल 6 ही क्वांटिटी थे, ठीक है। 1970 में इसका क्वांटिटी को मोल को लागू कर दिया गया और 1971 से ये चीज जोड़ा गया, ठीक है। तो इस अभी हमने क्या बताया कि आधारी राशि ये सब 7 चीज है। अब देखिए बेस, अब डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है कि इस 7 क्वांटिटी से ही आप डिराइव यानी व्युत्पन्न बना सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी को ले लीजिए। जैसे हमको निकालना है वेग निकालना है, मान के चलते हैं वेग, तो वेग बराबर, हाँ वेग निकालना है तो वेग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, विस्थापन। इसका डिफिनेशन यानी परिभाषा में क्या आता है, विस्थापन बटा समय। यानी देखिए ये हमारा हो गया डिराइव क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न मतलब आप समझ गए होंगे कि आखिर व्युत्पन्न का नाम क्यों लिया जा रहा है यहाँ पर। व्युत्पन्न मतलब देखिए विस्थापन क्या हुआ, यानी कि मीटर है, मीटर यानी लेंथ है मीटर। अब समय कहाँ से आ रहा है, देखिए बेसिक क्वांटिटी से आ रहा है समय। टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकंड, हालांकि इस फिर बताएंगे वाला, ठीक है। तो हमारा यूनिट क्या हुआ, देखिए मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब देखिए लेकिन ये सब को बहुत सारे बच्चों को मन में ख्याल आता होगा कि आखिर ये हमें क्यों लिख दिए। तो खैर ये इसका डाउट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इससे पहले अब यूनिट को लिख लेते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट किस में करते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा लंबाई का लेंथ, यानी ऐसा सिस्टम में हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए लंबाई एल है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मीटर, यानी मीटर। अब क्या आ गया, समय, मीटर सिंबल है, ठीक है, मतलब संकेत। अब टाइम यानी समय को हम लोग कैसे, सेकंड एस। अब क्या है, द्रव्यमान यानी मास, इसको हम लोग किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, किग्रा मतलब केजी, ठीक है। अब तापमान यानी टेम्परेचर को हम केल्विन और कभी कभार इसे थीटा के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, केल्विन या थीटा। केल्विन मतलब ये के और थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब हम करंट को आते हैं, करंट यानी धारा की इकाई हम लोग निकलते हैं एम्पियर लिखते हैं, ठीक है, एम्पियर ए। अब आते हैं ज्योति तीव्रता, इसका यूनिट हम लिखते हैं एसआई यूनिट में लिखते हैं कैंडेला। इसको स्वयंबल कैसा लिखेंगे, जैसे एसआई स्वयंबल में CD। और पदार्थ का परिमाण मतलब मोल, और मोल में हम वही ये जैसा के तैसा रख देते हैं, सिर्फ इसमें हम ई को हटा देते हैं, मोल। ये हमारा हो गया एसआई सिस्टम में, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हालांकि ये इतना तो बेसिक क्वांटिटी हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर देखेंगे कि मीटर पर सेकंड हमने ऐसा क्यों लिख दिया। तो विस्थापन हम लोग क्या है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन देखिए, विस्थापन एक प्रकार का डिस्टेंस से मेजर कर रहे हैं हम लोग, तो यानी डिस्टेंस से दूरी है, दूरी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ देखिए मीटर, इसीलिए हमने क्या लगाया मीटर। और ये समय क्या है, टाइम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए एस, इसीलिए लगा दिया एस। अब यहाँ से अच्छी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू क्या निकल सकता है हमारा, क्या हो गया मीटर पर सेकंड। यानी से इस तरह से डिफिनेशन के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और लेकिन इससे पहले आपको जानना पड़ेगा ये सारा चीज़। तो आई होप
आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि डायमेंशन को कैसे निकालेंगे यूनिट से। अब हमने अभी एक यूनिट निकाला है, अब इससे हमको डायमेंशन निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, तो जस्ट कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक चीज़ याद रखना है, और छोटा सा वही कुछ नहीं याद रखना है, वो हम यहीं पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहीं पर मतलब यहीं गौर करिए, इसी से सारा चीज़ बन जाएगा। इसके लिए आपको 3 से 4 3 गो इंग्लिश टर्म जानना पड़ेगा, ठीक है। और 2 गो इंग्लिश टर्म देखिए, अभी हमने यूनिट्स निकालना तो सीख गया। अब यूनिट्स के माध्यम से ही हम देखेंगे कि डायमेंशन किस तरह निकालेंगे। डायमेंशन का अर्थ हुआ बीमा, ठीक है। और हमेशा याद रखना, बीमा को हमेशा कोष्ठक में लिखते हैं, यानी बीमा का अर्थ होता है कोष्ठक, यानी किसी भी चीज़ में बंद रहेगा, यानी इस प्रकार से बंद रहेगा, ठीक है। जैसे पहले यहाँ देख लेते हैं लंबाई, तो लंबाई का हम लोग किस में लिखते हैं, बीमा। इसका देखिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको 3 टर्म को याद रखना है, और 3 टर्म का वो भी इंग्लिश वर्ड याद रखना है, ठीक है। जैसे हमने लिखा लंबाई, लेंथ, तो लेंथ मतलब एक छोटा वर्ड पहले आ रहा है क्या, लंबाई एल, तो जस्ट कुछ नहीं, यही होता है हमारा डायमेंशन। अब क्या आ गया, समय, क्या किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम। अब बता सकते हैं क्या हो सकता है, टाइम, वेरी गुड। अब बोल सकते हैं क्या लिखा है, मास मतलब द्रव्यमान, समझ सकते हैं आप, बोल सकते हैं क्या हो सकता है इसका, एम, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब तापमान को ऐसा ये नहीं कि यहाँ टी है तो देख के टी लिख देंगे, ऐसा नहीं। अब टेम्परेचर को यहाँ अलग से डिनोट करते हैं, हम बताए थे आपको। अब वहाँ पर यूनिट्स के अनुसार डिनोट किया जाता है, जैसे हमने क्या लिखा था, केल्विन या थीटा, ये लिखे होंगे। अब करंट का यूनिट सब देखो, यूनिट में क्या लिखे थे, एम्पियर लिखे होंगे, एम्पियर। अब ज्योति तीव्रता था यानी कैंडेला, इसको हम क्या लिखेंगे, ओनली सी लिखेंगे, ठीक है। अब क्या था, मोल, यानी अमाउंट ऑफ सिस्टम या फिर मोल जो है, तो उस यूनिट के अनुसार ही लिख देंगे इसको, मोल, यानी ये हो गया द्रव्य का परिमाण, ठीक है, द्रव्य का परिमाण, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मोल। गौर करेंगे कि यहाँ ई था, अभी हमने ई नहीं दिया, जस्ट यही हमारा डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। अब चलो देखते हैं कि हमको किसी भी यूनिट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना था, हम कैसे निकाल लेंगे। मान के पहले का एग्जाम्पल हम लिए थे, विस्थापन लिए थे या वेग लिए थे, वेग का क्या लिखे थे हम लोग, बोलो, विस्थापन बटा समय। तो यहाँ देखिए विस्थापन क्या है, एक प्रकार का लंबाई है कि नहीं, देखिए लंबाई, और लंबाई का हम लोग किस में लिखेंगे, बोलो, ठीक है। अब टाइम के लिए आ जाते हैं, टाइम। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं, अब यहाँ से देखिए गौर करिए क्या होगा, यहाँ से हमारा नीचे थोड़ा शायद प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, इसलिए हम ऊपर में लिख दे रहे थे। देखिए हो गया लेंथ, तो टाइम ऊपर चला जाएगा हमारा, ये क्या हो गया, इसका वेग का डायमेंशन फॉर्मूला, यानी विमीय सूत्र इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो फिर से हमको निकालना है, फिर से अगर हम निकालेंगे, मान लेते हैं कुछ निकालते हैं, तो और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं त्वरण, इसका क्या होता है, डिफिनेशन या परिभाषा, वेग में परिवर्तन की दर, यानी समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन की दर हमारा क्या कहलाता है, त्वरण, यानी वेग बटा समय। अब हम वेग का यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखे थे, याद करिए, मीटर पर सेकंड निकला था, और फिर से हमारा क्या आ गया, समय यानी सेकंड, यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ बोलिए मीटर क्या है, मीटर एक प्रकार का लेंथ है जो हमने बताया था पहले, और लेंथ को हम लोग किस में लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला में। देखिए एल टी पर कितना, -2, यही हमारा क्या हो गया, त्वरण का डायमेंशन। तो दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे से छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, यूनिट्स हैं,
जिसके बदौलत यानी इसी के हेल्प से हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और लाइक के साथ साथ कमेंट भी करके बताना कि कैसे आपको किस तरह से अच्छा लगा, यानी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो भी बोल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने में क्या लगता है, आराम से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर, जिससे आपको दोस्तों को भी, आपके दोस्तों को भी हेल्पफुल हो जाए अच्छी तरह से समझने में। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अगर आपको कहीं मिस्टेक हुआ होगा यानी कोई समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और बात रही फॉर्मूले की, अगर आप फॉर्मूले को और अच्छी तरह से अगर जानना चाहते हैं या फिर ऐसे पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में हम दे देंगे, वहाँ से आप आराम से सारा फॉर्मूले के तौर पर आप डायमेंशन फॉर्मूला घर में आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो कमेंट है, कमेंट आप कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।